फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि जब कोई तलवार से किसी को तेजी से मारता है तो उस इंसान का सिर कुछ सेकंड्स के लिए वहीं टिका रहता है और फिर अचानक गिर जाता है। लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? इसी बात को जानने के लिए मिथबस्टर्स की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहले अलग अलग तलवारों और असली स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक्स को समझा और फिर सही ब्लेड चुना। सबसे पहले उन्होंने 120 km की स्पीड से एक पुआल के टारगेट पर वार किया, लेकिन इम्पैक्ट से तलवार काफी मुड़ गई। फिर उन्होंने एक खास मशीन बनाई जो तलवार को 180 km की स्पीड से घुमा सकती थी। इंसानी गर्दन जैसा इफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने बैलिस्टिक जेल का इस्तेमाल किया और अंदर लकड़ी रखी जो हड्डियों को दर्शाती थी। तलवार ने जेल को आसानी से काट दिया, लेकिन लकड़ी तक पहुंचते ही रुक गई। अब उन्होंने स्पीड को और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने तलवार को रॉकेट स्लेट पर लगा दिया और परिणाम चौंका देने वाला था। रॉकेट पावर तलवार ने डमी का सिर एक ही बार में अलग कर दिया, लेकिन फिल्मों की तरह सिर वही नहीं रुका। असल में सिर तुरंत दूर जा गिरा और बॉडी भी इम्पैक्ट की ताकत की वजह से पीछे की तरफ फेंक दी गई। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि जब कोई तलवार से किसी को तेजी से मारता है तो उस इंसान का सिर कुछ सेकंड्स के लिए वहीं टिका रहता है और फिर अचानक गिर जाता है। लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? इसी बात को जानने के लिए मिथबस्टर्स की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहले अलग अलग तलवारों और असली स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक्स को समझा और फिर सही ब्लेड चुना। सबसे पहले उन्होंने 120 km की स्पीड से एक पुआल के टारगेट पर वार किया, लेकिन इम्पैक्ट से तलवार काफी मुड़ गई। फिर उन्होंने एक खास मशीन बनाई जो तलवार को 180 km की स्पीड से घुमा सकती थी। इंसानी गर्दन जैसा इफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने बैलिस्टिक जेल का इस्तेमाल किया और अंदर लकड़ी रखी जो हड्डियों को दर्शाती थी। तलवार ने जेल को आसानी से काट दिया, लेकिन लकड़ी तक पहुंचते ही रुक गई। अब उन्होंने स्पीड को और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने तलवार को रॉकेट स्लेट पर लगा दिया और परिणाम चौंका देने वाला था। रॉकेट पावर तलवार ने डमी का सिर एक ही बार में अलग कर दिया, लेकिन फिल्मों की तरह सिर वही नहीं रुका। असल में सिर तुरंत दूर जा गिरा और बॉडी भी इम्पैक्ट की ताकत की वजह से पीछे की तरफ फेंक दी गई।